सच्चाई का सामना। तो कहानी शुरू होती है कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी यूनजी की आंखें बाहर की सड़क पर टिक गई थीं। बारिश की हल्की बूंदें कांच से टकरा रही थीं, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा भयंकर था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार उसकी कॉफी कप के हैंडल को पकड़ती और छोड़ती जा रही थीं। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या तैजून मुझसे सच बोलता है? उसका दिल कहता था हाँ, लेकिन उसकी आंखें अब तैजून की हर बात में झूठ का अक्स देखने लगी थीं। तैजून हमेशा बहुत प्यारा, बहुत केयरिंग और बहुत रोमांटिक दिखता था। वो यूनजी को मेरी जान कहकर बुलाता था, उसके लिए फूल लाता था और हर वादा ऐसे करता था जैसे वो सच हो ही जाएगा। लेकिन यूनजी के दिल में अब भी एक कोना ऐसा था जहां शक की परछाई आकर बैठ गई थी। जब भी वो पूछती तू कहां जा रहा है, तैजून हल्की सी मुस्कान देकर कहता तू बस मुझ पर भरोसा कर। और वो कर लेती थी, हर बार कर लेती थी। लेकिन आज, अब, इस पल उसे लगा शायद वो मुस्कान हर बार एक ढाल थी जो सच्चाई को छुपा रही थी। यूनजी को तैजून का फोन कभी खुला नहीं दिखा। वो हमेशा लॉक रहता था और कोई भी नोटिफिकेशन आने पर वो उसे तेजी से पलट देता था। अगर यूनजी पास में होती तो वो अचानक कमरे से बाहर चला जाता। पहले पहल ये बातें उसे छोटी लगी थीं। उसने खुद को समझाया हर किसी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, लेकिन अब ये छोटी बातें बड़ी पहेली बन चुकी थीं। वो सोचती अगर तैजून मुझसे इतना प्यार करता है तो क्या छुपा रहा है। एक बार रात के 2 बजे तैजून का फोन वाइब्रेट करने लगा। यूनजी नींद में थी, लेकिन उसकी नींद उस कंपन से टूट गई। उसने देखा तैजून तेजी से फोन उठाकर बालकनी में चला गया। वो बात करता रहा, धीमे धीरे और छुपकर। जब वो लौटा, यूनजी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके मन में एक नई दीवार खड़ी हो गई थी, अविश्वास की दीवार। यूनजी ने अपने दोस्तों से पूछा क्या किसी लड़के का इतना छुपाना नॉर्मल होता है? सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला हो सकता है वो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हो। कोई बोला आजकल सबके फोन लॉक ही रहते हैं। लेकिन यूनजी को यह तसल्ली नहीं दे पाए। उसका छठा इंद्रिय कुछ और ही कह रहा था। एक अंदरूनी डर था जो कहता था यह रिश्ता उतना पारदर्शी नहीं है जितना दिखता है। हर बार तैजून जब कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यूनजी की आंखें उसकी आंखों में जवाब ढूंढने लगती थीं। लेकिन वहां सिर्फ हंसी होती थी, गहराई नहीं। अब वो मुस्कान भी नकली लगने लगी थी। उसका हर आई लव यू अब एक स्क्रिप्ट की तरह लगता, जैसे कोई डायलॉग हो जो बार बार रिहर्स किया गया हो। यूनजी ने एक बार कहा अगर कभी कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, मैं नाराज नहीं होंगी। तैजून ने हंसते हुए उसके माथे को चूमा और कहा पगली, तू तो मेरी जान है, तुझसे क्या छुपाना। यूनजी ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक चुभन थी। वो जानती थी उसने कुछ खो दिया है, शायद भरोसा। और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वहां प्यार टिक नहीं सकता। बारिश तेज हो गई थी, कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन यूनजी की आंखों में अब एक गर्माहट थी, सच्चाई जानने की आग। शायद ये वो मोड़ था जहां से कहानी बदलने वाली थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में गिर रही थी, लेकिन यूनजी के लिए वो रोशनी नहीं, एक सच को उजागर करने वाली रोशनी थी। तैजून शावर में था और उसका फोन बेड पर पड़ा था, बिना लॉक किए। यूनजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही मौका था जिसे वो नजरअंदाज करती रही थी, लेकिन आज उसकी उंगलियां खुद ब खुद फोन की ओर बढ़ गईं। बिना कुछ सोचे उसने स्क्रीन को टच किया और चैट ऐप खोल दिया। सबसे ऊपर एक नाम था, यीशु। उस नाम को देखकर यूनजी की सांस अटक गई। उसने धीरे से चैट पर टैप किया। स्क्रीन पर जो मैसेजेस थे उन्होंने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कल रात जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, दिल फिर से दौड़ने लगा था। क्या हम फिर से वैकेशन पर जा सकते हैं? हर एक शब्द यूनजी के भरोसे पर चोट करता गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो स्क्रीन को स्क्रॉल करती रही। कोई पुरानी चैट नहीं थी, सब कुछ नया था। कल की तारीखें, आज के टाइम स्टैम्प, ये सब कुछ अभी चल रहा था। तैजून की हंसी, उसकी मैं सिर्फ तुम्हारा हूं वाली बातें, सब कुछ झूठ लगने लगा। यूनजी के लिए दुनिया जैसे ठहर गई थी। उस छोटे से फोन स्क्रीन में उसकी सारी दुनिया बिखर गई थी। उसने हिम्मत जुटाकर गैलरी खोली। वहां एक प्राइवेट फोल्डर था। उस पर क्लिक करते ही ढेरों तस्वीरें सामने आ गईं। यीशु और तैजून, कभी किसी पार्क में, कभी किसी होटल की बालकनी में, कभी एक दूसरे के बेहद करीब। एक तस्वीर में यीशु की उंगलियां तैजून की शर्ट के बटन से खेल रही थीं। यूनजी को लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकालकर बाहर फेंक दिया हो। हर तस्वीर, हर चैट उसकी सांसें रोक रही थी। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसके अस्तित्व पर चोट थी। वो इंसान जिस पर उसने आंख मूंद कर विश्वास किया, वो दोहरी जिंदगी जी रहा था। और ये सब इतने प्यार से छुपाया गया था कि यूनजी खुद को मूर्ख महसूस करने लगी थी। हर वो पल जब उसने तैजून की बातों पर यकीन किया, हर वो बार जब उसने खुद से कहा शायद मैं गलत हूं,
आज सब उसकी आंखों में तिनके की तरह चुभ रहा था। शावर का पानी बंद हो गया था। तैजून अब बाहर आने वाला था। यून जी ने तेजी से फोन वहीं रख दिया जहां था और खिड़की की ओर देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसा इंतजार नहीं था। वो अब कुछ और थी। एक ऐसी लड़की जो टूटने से पहले खुद को समझ गई थी। उसके अंदर एक तूफान था, लेकिन चेहरा शांत था। तैजून बाहर आया, बालों से पानी टपकता हुआ, और उसने वहीं झूठी मुस्कान फेंकी। गुड मॉर्निंग बेबी। यूनजी ने बस सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान दी। लेकिन अब वो मुस्कान नकली नहीं थी। वो एक इशारा था। एक इशारा कि वो जान चुकी है। एक इशारा कि सब कुछ अब बदलने वाला है। तैजून ने गौर नहीं किया। उसने वो आंखें नहीं देखी जिनमें अब प्यार की जगह सवाल थे। यूनजी की चुप्पी अब चुप नहीं थी। वो उसकी सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। अब उसने तैजून की असलियत देख ली थी, और इस बार वो खुद से झूठ नहीं बोलेगी। कैफे की उस शांत दोपहर में यूनजी तैजून के सामने बैठी थी, पर उसकी आंखें अब उसे वैसे नहीं देख रही थीं जैसे पहले देखती थीं। कप में रखी कॉफी की भाप धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका भरोसा। तैजून हमेशा की तरह हंस रहा था, बातें बना रहा था, लेकिन आज यूनजी की मुस्कान नकली नहीं, समझदार थी। वो जान चुकी थी मगर कह नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे अब वो खेल का आखिरी राउंड खुद खेलना चाहती थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, येसु कौन है? तैजून का चेहरा अचानक जमसा गया। उसकी आंखों ने एक पल को यूनजी की आंखों से नजरें चुराईं, फिर मुस्कान के पीछे खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश की। ओह वो, उसने हंसी में कहा, एक दोस्त है ऑफिस से, कुछ काम चल रहा था बस। यूनजी ने सिर हिलाया जैसे सब मान लिया हो, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैं अब तेरे शब्दों से नहीं, तेरे इरादों से पढ़ती हूं। तैजून ने बात बदलने की कोशिश की। चलो ना, आज डिनर पर चलते हैं, तुझे तेरी फेवरेट जगह ले चलूंगा। वो वही पुराना ट्रिक आजमाना चाहता था, वही जो पहले हर बार काम कर जाती थी। लेकिन यूनजी अब पहले वाली नहीं थी। उसने कहा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। ये शब्द तैजून के कानों में हथौड़े की तरह लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि यूनजी अब उसकी मुट्ठी से फिसल रही है। घर लौटकर यूनजी ने खुद को शीशे में देखा। उसने अपने चेहरे की थकावट नहीं, बल्कि साहस को देखा। वो सोच रही थी, कितनी बार मैंने खुद को माफ किया, ये सोचकर कि शायद मैं ही गलत हूं। हर बार तैजून की झूठी कसमों को सच मानने की आदत अब उसे अपने आप से नफरत दिला रही थी। लेकिन अब वो घुटना नहीं चाहती थी। अब वो जवाब नहीं, निर्णय चाहती थी। रात को तैजून ने कॉल किया। क्या हुआ? तुम बहुत अजीब लग रही हो आजकल। यूनजी ने आवाज शांत रखी। कुछ नहीं, बस थक गई हूं। वो जानती थी कि तैजून सवाल पूछेगा, पर असलियत कभी नहीं मानेगा। उसकी आदत थी सबको मुग्ध करना, सच से नहीं, एक्टिंग से। लेकिन यूनजी अब उसकी परफॉर्मेंस को देख नहीं रही थी। वो अब पर्दे के पीछे की कहानी जान चुकी थी। रात के सन्नाटे में यूनजी अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी नींद गायब थी। वो उस एक झूठ के बारे में सोच रही थी जो तैजून ने हंसते हुए कहा था, और उन हजारों झूठों के बारे में जो अब तक छुपे रहे। हर बार जब तैजून ने कहा, मैं तेरे सिवा किसी से बात नहीं करता, उसके पीछे एक और चैट खुली होती थी। अब वो हर पल का हिसाब कर रही थी, हर एहसास का मूल्य तौल रही थी। यूनजी अब किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे किसी की राय नहीं चाहिए थी। वो जान चुकी थी, इस बार फैसला सिर्फ उसका होगा। अब वो इस झूठे प्यार को काटने नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकने वाली थी, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तैजून का वो मासूम सा झूठ बस दोस्त है, यूनजी के दिल को इतना चीर चुका था कि अब सिर्फ सन्नाटा ही जवाब था। कमरे में शाम की हल्की रोशनी भर रही थी। दीवार पर पड़ी सुनहरी किरणें यूनजी के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके मन में अंधेरा गहराता जा रहा था। तैजून बाहर था, किसी वर्क मीटिंग में, जैसा कि उसने कहा था। लेकिन यूनजी अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती थी। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें एक ही जगह टिकी थीं, उस लैपटॉप पर जो हमेशा तैजून के बैग में बंद रहता था। आज वो टेबल पर खुला पड़ा था, स्क्रीन ऑन थी, और पहली बार यूनजी के पास सच के करीब जाने का मौका था। उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, जैसे कोई चोर हो जो खुद अपने ही रिश्ते की सच्चाई चुराने आया हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने टच पैड पर हाथ रखा और स्क्रीन को एक्टिव किया। सामने एक फोल्डर था, पर्सनल, लॉक्ड। यूनजी को लगा शायद ये वही जवाब है जिसकी उसे तलाश थी। उसने पासवर्ड डालने की कोशिश की। सबसे पहली कोशिश में वही तारीख डाली जो तैजून हर साल मनाता था, उसका जन्मदिन। और चौंकाने वाली बात ये कि फोल्डर खुल गया। यूनजी की आंखें फाइलों के नामों पर दौड़ने लगीं। वीकेंड विद हेयर, स्वीट मोमेंट्स, ये सो। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसने एक फोल्डर खोला और दर्जनों तस्वीरें खुल गईं। तैजून और ये सू हंसते हुए, साथ में पोज देते हुए, कभी किसी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में, कभी किसी बर्फीले पहाड़ों पर हाथों में हाथ डाले हुए। यूनजी का सिर चकराने लगा, उसका गला सूखने लगा। तस्वीरें नहीं थीं,
वो जैसे तय जून की सच्चाई का आईना थी, जिसमें यूनजी की कोई परछाई तक नहीं थी। हर तस्वीर में वही लड़का था जो उससे कहता था, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन वहां किसी और के साथ उसकी हंसी ज्यादा सच्ची लग रही थी। एक वीडियो फाइल थी। यूनजी ने उसे प्ले किया। स्क्रीन पर तय जून की आवाज गूंज रही थी। उससे मैं बस टाइम पास करता हूं, लेकिन तुमसे मैं खुद को जीता हूं। वो तुम यूनजी नहीं, येसु थी। और ये लाइन किसी खंजर की तरह यूनजी के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे उसके कानों में कुछ फट गया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो इतने गहरे दर्द में थी कि आंसू भी खुद को छुपा रहे थे। उसका शरीर सुन्न हो गया था और लैपटॉप की स्क्रीन पर दो प्यार करने वालों की तस्वीरें रुक रुक कर बदल रही थीं। यूनजी अब तक सोचती थी कि तय जून उसे समय नहीं देता क्योंकि वो बिजी है। अब उसे समझ आ गया था, वो बिजी नहीं था, बस वफादार नहीं था। उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन सच्चाई अब दिमाग में खुल चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठ गई, अपने हाथों को देखती रही, जैसे पूछ रही हो, क्या इन्हीं हाथों ने उसका हाथ थामा था जिसे अब किसी और ने थाम रखा है? कमरे की दीवारें छोटी लगने लगी थीं, जैसे हर कोना उसके फैसले को देख रहा हो। हर चीज, वो गिफ्ट्स, वो पिक्चर्स, वो नोट्स अब नकली लगने लगे थे। यूनजी ने कुछ नहीं तोड़ा, कुछ नहीं चीखा, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। भरोसे की वो आखिरी डोर जो उसने अब तक थाम रखी थी, चुपचाप उसकी उंगलियों से फिसल गई। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, सच। और वो सच इतना नंगा था कि आंखों में चुभ रहा था। कैफे की उस शाम में न कोई भीड़ थी, न कोई शोर, बस यूनजी और तय जून आमने सामने बैठे थे, जैसे दो किरदार किसी अधूरे नाटक के आखिरी दृश्य में आमने सामने आ खड़े हुए हों। यूनजी के हाथ में तय जून का वही फोन था जिसमें वो चैट्स, वो तस्वीरें और वो झूठ बंद थे, जिनका सामना अब वो करवाने वाली थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उन आंखों के पीछे आग जल रही थी, ऐसी आग जो अब किसी को जलाकर ही थमेगी। तय जून ने जैसे ही पहला घूंट कॉफी का लिया, यूनजी ने सीधा सवाल दागा, तू येसु को कब से जानता है? उसकी आवाज में न गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ सच्चाई की मांग थी। तय जून का हाथ वहीं रुक गया और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे वो बस पुरानी दोस्त है, ऑफिस से काम था थोड़ा। लेकिन अब ये झूठ काम नहीं आने वाला था। यूनजी ने बिना एक शब्द बोले फोन उसकी ओर सरका दिया। स्क्रीन पर येसु की चैट्स खुली थीं। तय जून की सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने फोन उठाया, स्क्रीन ऑफ की और नजरें चुराते हुए कहा, यूनजी प्लीज ये सब। लेकिन यूनजी ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा, अब मत घुमा, मैं सब देख चुकी हूं। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो तूफान के ठीक पहले आती है। तय जून अब कुछ भी बोल नहीं पाया। वो अपनी जगह बैठा रहा, जैसे किसी अदालत में गुनहगार बनकर खड़ा हो, जहां सबूत इतने पक्के हों कि वकील की भी जरूरत ना हो। यूनजी ने उसकी आंखों में झांका और बोली, मैं जानती हूं तू मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, तुझे बस किसी का साथ चाहिए था और मैंने तुझे वो दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद को दे रही हूं वो साथ जो तू कभी दे नहीं पाया। तय जून ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन यूनजी ने उसे झटक दिया। प्लीज एक मौका। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन यूनजी अब किसी मौके की नहीं, मुक्ति की तलाश में थी। वो उठ खड़ी हुई, अपने बैग की जिप बंद की और बिना पीछे देखे चलने लगी। तय जून वहीं बैठा रहा, हारा हुआ, गूंगा और टूट चुका। उसकी वो दुनिया जो उसने दो चेहरों से बना रखी थी, अब यूनजी के एक फैसले से ढह गई थी। आसपास की कुर्सियां खाली थीं, लेकिन तय जून को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। वो अकेलापन जो सिर्फ सच के सामने आने पर होता है। बाहर आते ही यूनजी ने एक लंबी सांस ली। सड़क पर लाइटें जल चुकी थीं, ठंडी हवा उसके बालों को उड़ाती हुई निकल रही थी। वो चलती रही, धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदमों से। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक झूठा रिश्ता नहीं छोड़ा, बल्कि खुद से सच्चा रिश्ता जोड़ लिया है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, पछतावा नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी, जैसी किसी ने खुद को खोकर फिर से पा लिया हो। यूनजी जानती थी तय जून उसकी जिंदगी का अध्याय था, पूरा नहीं, अधूरा लेकिन जरूरी, क्योंकि उसी अधूरेपन ने उसे खुद की पूरी कहानी लिखने की ताकत दी थी। अब वो किसी और की जान नहीं, खुद की पहचान थी। यूनजी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आसमान में चांद साफ था, लेकिन उसके मन में अंधेरा गहरा था। तय जून से विदा लिए हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी आदतें अब भी कमरे के हर कोने में बसी थीं। टेबल पर रखा कॉफी मग, दीवार पर उसकी दी हुई तस्वीर और दरवाजे के पीछे टंगी वो सफेद शर्ट जिसे तय जून ने कभी पहना था, सब कुछ याद दिला रहा था कि यहां कोई था जो अब नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज रह गई थी वो थी खामोशी। यूनजी की आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन उसका सीना अब भी भारी था। वो बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, जैसे खुद से चिपककर खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कभी वो अपने फोन की स्क्रीन देखती, फिर उसे साइड में रख देती। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। तय जून अब शायद अपने अगले शिकार के साथ व्यस्त होगा।
और यून जी अब खुद को उस शिकारी की कहानी से अलग कर चुकी थी। लेकिन दिल है, और दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। उसने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द धुंधले लगने लगे। कुछ देर बाद उसने आईना देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई, पर कहीं भीतर एक नई चमक उभर रही थी। यही तो था असली मोड़। दर्द के बीच भी एक नई शुरुआत की आहट होती है। वो सोचने लगी, मैं इतने सालों तक किसे प्यार कर रही थी? तय जून को या उस धोखे को जो उसने प्यार के नाम पर पहन रखा था? धीरे धीरे यून जी ने खुद को समेटना शुरू किया। उसने सबसे पहले कमरे की सफाई की, दीवार से तय जून की तस्वीर उतारी और बिना रोए बिना रुके सीधा डस्टबिन में फेंक दी। कपड़े जो तय जून के थे उसने एक बैग में भर दिए। गिफ्ट्स, कार्ड्स और वो सारी छोटी छोटी चीजें जो कभी उसके लिए खास थीं, अब किसी बोझ से कम नहीं थीं। उसने सब एक बॉक्स में डाला और उसे बंद कर दिया, जैसे जिंदगी का एक पन्ना जिसे अब फिर से नहीं पढ़ना। उसके बाद उसने खुद को नया रूटीन दिया। सुबह उठकर वो योगा करने लगी, नाश्ते में खुद के लिए कुछ अच्छा बनाती, संगीत सुनती और कभी कभी बस खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे अपने अंदर की खाली जगहों को भरने की कोशिश कर रही हो। हर सुबह वो एक डायरी में एक लाइन लिखती, आज मैं खुद के लिए मुस्कुराई। ये एक नई यून जी थी जो धीरे धीरे टूटने से उभरने लगी थी। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त मीना को कॉल किया। फोन उठाते ही दोनों की आवाजें भर आईं। यून जी ने उसे सब बताया, बिना चीखे, बिना शोर किए, और मीना ने बस इतना कहा, अब तू अकेली नहीं है। ये शब्द यून जी के लिए किसी दवा जैसे थे। दोनों ने साथ चलने का वादा किया, नए घर में रहने का प्लान बनाया। वही यून जी जो कभी तय जून की छाया में थी, अब अपने लिए धूप ढूंढने निकली थी। शाम को जब वो अपने कमरे के शीशे में खुद को देखती तो अब एक नई तस्वीर दिखती थी। वो लड़की जो टूटी थी अब खड़ी थी, थोड़ी कांपती हुई मगर मजबूत। यून जी ने खुद को फिर से चुना था, और यही उसका सबसे बड़ा बदला था उस झूठ से जिसने कभी उसे खुद से दूर किया था। एक नई सुबह की हल्की रोशनी यून जी के चेहरे पर पड़ रही थी। बालकनी की हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी नई शुरुआत की तरह महसूस हो रही थी। उसके पास अब न तय जून की यादें थीं, न कोई बहाने, बस खुद की मौजूदगी थी, और वहीं उसके लिए अब सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं, जैसे पहली बार किसी नई दुनिया को देख रही हो। कमरा छोटा था, लेकिन सुकून से भरा था। दीवारों पर अब कोई पुरानी तस्वीर नहीं, बस कोरे पन्ने थे जिन पर वो अपनी कहानी लिखने वाली थी। मीना उसके पास के कमरे में थी, पुरानी दोस्त जो अब नई जिंदगी की सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर ये अपार्टमेंट लिया था, जहां हर कोना पहले से ज्यादा अपना सा लगता था। यून जी ने किचन में जाकर कॉफी बनाई, कप को दोनों हाथों से थामकर खिड़की के पास आ गई। सड़क पर भागती जिंदगी थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार सब शांत था। उसने खुद से कहा, आज फिर एक दिन है खुद से मिलने का। उसने धीरे धीरे खुद के लिए एक रूटीन तैयार किया। सुबह योग, दोपहर में किताबें, शाम को मीना के साथ वॉक, और रात को अपने अंदर के डर, गुस्से और यादों से बात। कभी कभी रो लेती थी, पर अब वो रोना कमजोरी नहीं था, बल्कि एक साफ करने वाला एहसास था। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं टूटती नहीं, बहती हूं, और जहां ठहरूंगी वहीं खिलूंगी। यून जी ने एक कोर्स ज्वाइन किया, क्रिएटिव राइटिंग का। वो जो बातें कभी तय जून से कहना चाहती थीं, अब उन्हें कहानियों में बदलने लगी थी। हर शब्द में दर्द था, लेकिन हर लाइन में उम्मीद भी। उसकी टीचर ने पहली क्लास में कहा, जो सबसे ज्यादा टूटे हैं वही सबसे खूबसूरत लिखते हैं। यून जी मुस्कुराई, जैसे उसने खुद को उस वाक्य में देख लिया हो। शाम को यून जी और मीना छत पर बैठती, चाय के कप के साथ। दोनों अपनी जिंदगी की उलझनों को खोलती थीं और फिर मिलकर उन्हें सुलझा देती थीं। यून जी ने पहली बार कहा, शायद तय जून मेरी किस्मत नहीं था, लेकिन मेरी समझ जरूर बना। मीना ने जवाब दिया, कभी कभी जो सबसे बड़ा दर्द देता है वही सबसे बड़ा सबक भी दे जाता है। दोनों ने हवा में कप उठाकर नई जिंदगी के नाम कहा। एक रात यून जी ने पुरानी गैलरी में जाकर तय जून की बची एक तस्वीर देखी। वो उसे देखती रही कुछ पल तक, फिर मुस्कुराकर बोली, तू अब कहानी का किरदार है, हकीकत का हिस्सा नहीं। और उसने तस्वीर डिलीट कर दी, बिना कोई अफसोस, बिना कोई पछतावा। उस क्लिक में सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि सालों का एक बोझ मिट गया। अब यून जी का हर दिन उसकी खुद की मर्जी से लिखा जा रहा था। कोई जोर, कोई दिखावा, कोई डर नहीं था। उसने अपने अंदर के खालीपन को भरना नहीं, अपनाना सीख लिया था। अब वो कहती थी, मैं अधूरी नहीं, अधूरेपन में भी पूरी हूं। उसकी मुस्कान अब नकली नहीं, आत्मा से उठी हुई थी। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, कोई ढूंढ नहीं, बस एक रोशनी थी। यून जी ने अपने टूटने से खुद को नहीं मिटाया, बल्कि नए सिरे से गढ़ा। और यही वजह थी कि अब वो किसी की तलाश में नहीं, बल्कि खुद की पहचान में थी, खुली, सच्ची और पूरी। एक सुनसान दोपहर में तय जून अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा बुझा हुआ था। सामने की सड़क पर लोग भाग रहे थे,
जिंदगी भाग रही थी, पर उसका समय जैसे वहीं अटका हुआ था। यून जी की आंखों में देखे गए उस आखिरी सच के पल में उसके फोन में अब न वो गर्मजोशी थी, न कोई गुड मॉर्निंग नोटिफिकेशन। येसु भी उससे दूर हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि तय जून का दिल कभी किसी एक के लिए नहीं धड़का। तय जून ने येसु को मनाने की कोशिश की, लेकिन येसु ने सीधा जवाब दिया, जिस इंसान ने अपने असली प्यार से झूठ बोला, वो मेरे लिए क्या सच्चा होगा। वो जवाब तय जून के लिए एक तमाचा था, पर सबसे बड़ा तमाचा अब उसकी खुद की तन्हाई थी। उसका कमरा अब एकदम खाली लगता था, जैसे यून जी की मौजूदगी वहां से नहीं, बल्कि उस जगह की रूह से निकल चुकी हो। उसके टेबल पर रखी घड़ी अब भी यून जी के दिए समय पर टिकी थी, लेकिन वक्त बदल चुका था। उसने यून जी को कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार फोन चुपचाप कट जाता। उसने एक लंबा मैसेज भी भेजा, मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार बात कर लो। लेकिन स्क्रीन पर नीला टिक नहीं आया। तय जून जानता था ये यून जी का जवाब नहीं, उसकी चुप्पी थी, और ये चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा तेज थी। अब तय जून को पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, और झूठे इरादों से उसे हमेशा के लिए खो देना कैसा लगता है। ऑफिस में उसके काम पर भी असर पड़ने लगा था। जो लड़का सबसे शार्प, सबसे स्मार्ट और सबसे आगे हुआ करता था, अब वो सबसे ज्यादा खामोश और पीछे छूट चुका था। उसकी फाइलों में गड़बड़ियां होने लगीं, मीटिंग्स में उसकी नजरें भटकने लगीं। एक दिन बॉस ने पूछा, क्या सब ठीक है? और तय जून बस सिर झुकाकर बोला, थोड़ा पर्सनल चल रहा है। लेकिन वो जानता था ये थोड़ा नहीं, बहुत कुछ था, और उस बहुत कुछ का नाम था यून जी। रात को जब वो घर लौटता, कमरे में सन्नाटा उसकी सांसों को दबा देता। पहले यून जी उसका इंतजार करती थी, अब खाली दीवारें उसका स्वागत करती थीं। उसने यून जी की पुरानी तस्वीरें देखनी चाही, लेकिन सब डिलीट हो चुकी थीं। उसकी गैलरी में अब सिर्फ उसका चेहरा था, उदास, थका हुआ और पछतावे से भरा हुआ। उसने एक बार दर्पण में खुद को देखा और कहा, तूने क्या खोया है? तुझे अब समझ आया? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तय जून ने अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, लेकिन उनमें से कई अब उसे नजरअंदाज करने लगे थे। उन्हें भी लगने लगा था कि तय जून अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एक दिन जब वो पार्क में अकेला बैठा था, उसकी नजर एक जोड़े पर पड़ी। लड़की लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी, और लड़का उसका हाथ थामे बैठा था। उस पल तय जून की आंखें भर आईं। उसे यून जी की वो मुस्कान याद आई, जो अब किसी और की किस्मत में होगी। अब तय जून के पास न कोई सच्चा रिश्ता था, न कोई झूठ कहने की हिम्मत। वो उस इंसान में बदल गया था जो प्यार का मतलब तब समझता है जब सब कुछ खो देता है। और यून जी, वो अब तय जून की कहानी नहीं, उसकी सजा बन चुकी थी। एक ऐसी सजा जो न कभी खत्म होगी न माफ होगी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच पर गिर रही थीं, और यून जी अपनी टेबल पर बैठी डायरी के खाली पन्ने को देख रही थी। उसकी उंगलियां पेन पर थीं, लेकिन शब्द अब पन्नों पर नहीं, उसकी आंखों में उतर रहे थे। महीनों बीत चुके थे तय जून की कहानी को पीछे छोड़े हुए, लेकिन आज उसका मन अचानक फिर से भीग गया था, किसी पुरानी याद की बूंद से। उसने गहरी सांस ली और लिखा, मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन भुला नहीं पाई। बगल के कमरे से मिना की आवाज आई, चल बाहर चलते हैं, आज मौसम बड़ा फिल्मी लग रहा है। यून जी ने जवाब दिया, फिल्मी तो हाँ, पर अब मैं असली जिंदगी जी रही हूं। दोनों लड़कियां छत पर आईं। बारिश हल्की थी, लेकिन ठंडी हवा उनके चेहरे पर एक ताजगी छोड़ रही थी। यून जी बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर दूर आसमान को देखने लगी। एक चिड़िया उड़ रही थी, बेहद आजाद, बिना किसी डर के। यून जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो जानती थी अब उसकी आत्मा भी वैसी ही है, हल्की लेकिन मजबूत। उसने पिछले कुछ हफ्तों में खुद से गहराई से मिलना शुरू किया था। उसने म्यूजिक क्लास शुरू की, अपने पसंदीदा गिटार को फिर से छुआ और हर धुन में अपनी कहानी को तलाशा। उसकी उंगलियां अब दर्द नहीं, उम्मीद को छू रही थीं। यून जी हर शाम शहर के कोने में बनी उस छोटी लाइब्रेरी जाती, जहां वो अनजान चेहरों के बीच खुद को और ज्यादा पहचानने लगी थी। एक दिन वहां एक लड़के ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कहानियां हैं। यून जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अब मैं उन्हें सिर्फ महसूस नहीं, लिख रही हूं। वो लड़का, नाम था जीवू, शांत स्वभाव का, किताबों की खुशबू में जीने वाला। वो यून जी से रोज लाइब्रेरी में मिलता, कभी एक ही टेबल पर बैठता तो कभी बस दूर से देखता। कोई जल्दबाजी नहीं थी, न ही कोई इरादा, लेकिन यून जी के दिल में एक कोना जो कभी टूटकर खाली हो गया था, अब धीरे धीरे किसी अनकही उम्मीद से भरने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई बिना मांगे भी अच्छा लग सकता है। एक शाम जीवू ने उसे कहा, तुम्हारी खामोशी में बहुत आवाजें हैं। और यून जी ने धीरे से कहा, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। उन दोनों की बातें ज्यादा नहीं होती थीं, लेकिन हर बात में गहराई होती थी। यून जी को जीवू से कोई वादा नहीं चाहिए था, न ही कोई इकरार। उसे बस वो शांति चाहिए थी जो किसी की उपस्थिति से आती है, बिना शोर,
बिना डर, बिना छल। उस रात यूनजी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं फिर से हंसने लगी हूं, लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, तू कमाल है, तू टूटी बिखरी मगर फिर से खुद को जोड़ा, और इस बार कोई भी तुझे फिर से तोड़ नहीं पाएगा। उसकी आंखें अब भरी नहीं थीं, बल्कि चमक रही थीं, उस रोशनी से जो सिर्फ अंदर से आती है। यूनजी अब तैजून की नहीं, खुद की कहानी थी, और उसकी ये कहानी अब किसी दर्द से नहीं, उसकी जीत से लिखी जा रही थी। एक ऐसी जीत जिसमें आंसू भी थे, लेकिन वो हार के नहीं, आजादी के थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी अब भी बिखरी हुई थी। यूनजी पार्क की एक बेंच पर बैठी थी। सामने फूलों की कतार थी जो धीमी हवा में झूम रही थी। उसके कानों में जीवू की आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो बहुत कम लोगों में होती है। यूनजी की उंगलियां उसके डायरी के पन्नों पर चल रही थीं। हर शब्द अब उसकी खुद की आवाज लग रही थी। वो आज कुछ खास महसूस कर रही थी, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आखिरकार किसी मंजिल पर पहुंच गई हो। पार्क में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कहीं कोई बुजुर्ग दंपति साथ में टहल रहा था। यूनजी उन सबको देख रही थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई खालीपन नहीं था। कुछ महीने पहले इसी तरह का सीन देखकर उसके अंदर एक टीस उठती थी, एक खाली जगह, एक अधूरापन, लेकिन आज सब कुछ पूरा लग रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया, अब वहां दर्द नहीं, शांति थी। उसी वक्त पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, यूनजी। वो आवाज धीमी थी मगर भारी थी। यूनजी ने धीरे से पलट कर देखा, तैजून सामने खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ, लेकिन चेहरे पर थकावट, आंखों में पछतावा। उसके कपड़े अब भी स्टाइलिश थे, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास नहीं, पछतावे की झलक थी। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखें टकराईं। वो क्षण जैसे रुक गया था। तैजून ने कदम बढ़ाए, लेकिन यूनजी अपनी जगह से नहीं हिली। उसने बस इतना पूछा, तू ठीक है? तैजून ने सिर हिलाया, फिर कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुझसे बात करने की, आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। यूनजी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था, न दर्द, न ही उम्मीद। उसने बस शांति से कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, पर खुद से जो तूने किया उसका जवाब तुझे ही देना होगा। तैजून की आंखें भर आईं। वो कुछ और बोलना चाहता था, पर यूनजी ने धीरे से कहा, अब तू मेरी कहानी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक अध्याय है जो अब खत्म हो चुका है। इतना कहकर यूनजी उठी और अपनी डायरी बंद की। तैजून ने उसे रोकना चाहा, क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? यूनजी मुस्कुराई, तू जब मेरा प्यार था तब सच्चा नहीं था, अब दोस्त बनने का हक तूने कब का खो दिया। उसने तैजून को देखा, आखिरी बार, नफरत से नहीं, बल्कि उस नजर से जो किसी को अंतिम विदाई देती है, पूरी गरिमा के साथ। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, जीवू आ रहा था, हाथ में 2 कॉफी लिए। उसकी आंखों में सुकून था और होंठों पर वही मुस्कान जो भरोसा देती है, मांग नहीं। यूनजी उसके पास पहुंची और उसकी ओर बढ़े कप को थामा। दोनों एक साथ चलते रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, बिना बोले, लेकिन सब कुछ कह गए। पीछे तैजून अब भी खड़ा था, एक ऐसे दर्शक की तरह जो फिल्म के अंत में खड़ा रह जाता है, तालियां बजाने की हिम्मत तक नहीं बचती। और सामने यूनजी, अब किसी की तलाश में नहीं, अब किसी की परछाई में नहीं, वो अब खुद की रोशनी में चल रही थी। वो लड़की जो कभी दूसरों से सच्चाई मांगती थी, अब खुद अपने लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।